जापान का रिश्ता केवल आज का नहीं है बल्कि 6 शताब्दी पुराना है। 6वीं शताब्दी में जब बौद्ध धर्म जापान पहुंचा तो वहां की संस्कृति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। जापान में बुद्ध की मूर्तियां, मंदिर और त्योहार आज भी भारतीय आध्यात्मिक धरोहर की झलक दिखाते हैं। समकालीन समय में जापान का सांस्कृतिक योगदान भारत में एनिमे और कार्टून के रूप में दिखाई देता है। एनिमे जापानी एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मशहूर जापानी एनिमेशन सीरीज डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमॉन ने भारतीय बच्चों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई रखी। इन एनिमे की लोकप्रियता इतनी है कि भारत में इनके प्रसारण से टेलीविजन चैनलों की टीआरपी कई गुना बढ़ गई। भारत में घर घर तक कैसे पहुंचा जापान, चलिए इस पर नजर डालते हैं। जापानी उत्पाद भारत में गुणवत्ता और टिकाऊपन की पहचान बनी हुई है। कारें और बाइक, टोयोटा, होंडा, निसान, सुजुकी जैसी कंपनियां भारत में सबसे लोकप्रिय वाहन ब्रांडों में शामिल हैं। खासतौर पर मारुति सुजुकी का नाम तो लगभग हर भारतीय परिवार से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोनी, पैनासोनिक, तोशिबा और हिताची जैसी कंपनियों ने टीवी, कैमरे, साउंड सिस्टम, एसी और घरेलू उपकरणों से भारतीय बाजार पर एक समय पर दबदबा बनाया। डिजिटल कैमरों और ऑडियो सिस्टम में जापानी तकनीक आज भी भरोसे की मिसाल है। गेमिंग और टेक्नोलॉजी, निंटेंडो और सोनी प्लेस्टेशन जैसे गेमिंग कंसोल भारतीय युवाओं की पहली पसंद बने रहे। खाना और संस्कृति, सुशी और रेमेन जैसी जापानी व्यंजन अब भारत के महानगरों के रेस्टोरेंट में लोकप्रिय है। भारत और जापान के औपचारिक कूटनीतिक संबंध 1952 में स्थापित हुए, जब भारत ने जापान पर लगी द्वितीय विश्व युद्ध की मित्र सेनाओं की पाबंदियों को हटाने का समझौता किया। भारत उन शुरुआती देशों में से था जिसने जापान को फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्थान दिलाने में मदद की। समय के साथ दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को गहरा बनाया, जो आज भी आगे बढ़ रहा है। साल 2001 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जापानी प्रधानमंत्री योशिरो मोरी ने संबंधों को वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया। साल 2006 में रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का स्तर मिला। साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इन संबंधों को अभूतपूर्व ऊंचाई दी। अब बात करते हैं कि भारत जापान से क्या क्या मंगाता है। भारत और जापान का व्यापार साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। जापान भारत को मुख्यतः ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मशीनरी और स्टील उत्पाद भेजता है। भारत से जापान को पेट्रोकेमिकल, कपास, लौह, अयस्क, आभूषण और समुद्री उत्पाद भेजे जाते हैं। साल 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत जापान द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य लगभग 21 अरब डॉलर आका गया। इनमें भारत ने जापान को लगभग 67 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि जापान से आयात 1314 अरब डॉलर रहा। इस तरह दोनों देशों के संबंध में भारत का व्यापार घाटा बढ़ा, पर असंतुलन को पाटने के प्रयास तेज हैं। भारत में जापान के निवेश का बड़ा हिस्सा ऑटोमोबाइल, मेट्रो रेल परियोजनाओं और औद्योगिक गलियारों में हो रहा है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर यानी DMIC में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जापान की तकनीक और कर्ज पर आधारित है, जो भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है। रणनीतिक और सुरक्षा साझेदारी, दोनों देश केवल व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि सुरक्षा और रक्षा मामलों में भी एक दूसरे के अहम साझेदार हैं। भारत और जापान नियमित मेलाबार नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को देखते हुए भारत जापान की साझेदारी और भी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों का भविष्य कैसा होगा, चलिए इस पर भी बात करते हैं। भारत जापान रिश्ते केवल सरकारों और समझौतों तक सीमित नहीं है बल्कि लोगों के आपसी आदान प्रदान में भी झलकते हैं। जापान में भारतीय IT एक्सपर्ट्स और योग शिक्षकों की बड़ी संख्या है। वहीं भारत में जापानी भाषा सीखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जब नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री से उच्च स्तरीय बैठक करेंगे तो चर्चा केवल व्यापार या सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्र भी प्रमुख रहेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि भारत और जापान के रिश्ते सदियों पुराने सांस्कृतिक जुड़ाव, मजबूत कूटनीतिक आधार और तेजी से बढ़ते व्यापारिक अवसरों पर खड़े हुए हैं।
कारों से लेकर कार्टून तक जापान ने भारतीय जीवन शैली में गहरा असर डाला है। आने वाले सालों में ये साझेदारी केवल एशिया ही नहीं बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शांति, विकास और तकनीकी सहयोग की नई इबारत लिखने वाली है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।